नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और हम लेके आए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आए हैं अभी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब एक परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो प्रतिरोध क्या होता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। जब भी एक परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है ना, दो तार एक जगह हो जाते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध कितना हो जाता है ये पूछ रहा है। तो लगभग शून्य हो जाता है क्योंकि धारा बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत या अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कोई भी चालक है और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा। केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं, केवल प्रोटॉनों के कारण नहीं, केवल आयनों के कारण नहीं। किसके कारण होगा। इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। लंबाई पे प्रतिरोध करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे प्रतिरोध करता है, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। जब बैटरी को आप चार्ज करते हो तो कौन सी ऊर्जा आती है। उसमें रासायनिक ऊर्जा आती है। और डिस्चार्ज होती है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। याद रखना, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है। बता दे सकते हो। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, सही बात है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, नहीं होता। ये बहुत चमकदार, इससे कोई मतलब नहीं है। सस्ता, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग क्यों होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग क्यों होता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, सही बात है। उच्च प्रतिरोध होगा और उच्च गलनांक होगा, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के सीधे आनुपातिक होता है, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सीधा समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, रिपीट होगा आएगा क्वेश्चन। आगे करो क्वेश्चन को। घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाले फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है। उच्च होता है कि निम्न होता है, कैसा होता है। देखो, उच्च होने पर तो घर का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जलने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होगा। सॉरी, गलनांक क्या होगा, कम होगा। गलनांक कम होगा तो ये कम टेम्परेचर पर पिघल जाएगा और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा जूल, वाट, एम्पियर। तो जूल किसका है, ऊर्जा का। वाट किसका है, शक्ति का। एम्पियर किसका है, धारा का। ओम किसका है, प्रतिरोध का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? वोल्ट मीटर नहीं, एमीटर होता है, ओम मीटर नहीं, वोल्ट मीटर नहीं, वाट मीटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? एम्पियर धारा की, वोल्ट विभव या वोल्ट शक्ति का भी होता है, ओम प्रतिरोध की होती है। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति P बराबर W अपॉन में T होता है। तो जूल बटे समय क्या कहलाता है? तो वाट कहलाता है। शक्ति का मात्रक दूसरा क्या है? वाट। सॉरी वाट है, वाट, वोल्ट नहीं, वाट। वाट बोल रहा हूं मैं, वोल्ट पे गलती से लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वोल्ट का क्या मतलब है? एक जूल का कार्य प्रति कूलम, एक एम्पियर धारा, एक ओम प्रतिरोध, एक वाट शक्ति, इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला ही सही है, एक वोल्ट। विभव V बराबर क्या होता है? W अपॉन में Q। तो एक जूल प्रति कूलम क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा समान रहती है, वोल्टेज समान रहता है, शक्ति समान रहती है, प्रतिरोध समान रहता है। क्या समान रहता है? बस ये चेक करना आपको, बताओ छटाक से। तो वोल्टेज समान रहता है, धारा श्रेणी क्रम में समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टता समान रहती है, वोल्टता समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो धारा समान रहती है। क्या रहती है? धारा समान रहती है। ये सब 12th क्लास में आते हैं, यहाँ पे नहीं आपके। एक अच्छे चालक की प्रतिरोधकता कैसी होती है? एक अच्छा चालक होगा तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी? प्रतिरोधकता कम होगी या ज्यादा होगी? देखो ज्यादा होगी तो प्रतिरोधकता अच्छा चालक हो नहीं सकता, इसलिए प्रतिरोधकता कम होगी, तभी वो एक अच्छा चालक कहलाएगा। प्रतिरोधकता कम होगी तो धारा का मान ज्यादा होगा, इसलिए अच्छा होगा। एक अच्छे कुचालक की प्रतिरोधकता कैसी होनी चाहिए? तो देखो प्रतिरोधक कुचालक है तो धारा को जाने नहीं देना चाहता, तो वो होता है कुचालक। तो वो एक लकड़ी है जिसका प्रतिरोध काफी उच्च होता है, उसमें से कभी धारा नहीं बहती, तो ये क्या कहलाता है? कुचालक। तो प्रतिरोध कितना होगा? उच्च होगा। एक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धारा को नियंत्रित करने के लिए एमीटर का, वोल्ट मीटर का या प्रतिरोध का? तो प्रतिरोध का ही काम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर VI। P बराबर VI। इस सूत्र को आप चाहो तो बदल सकते हो किसी भी रूप में। V वोल्ट विभव है, V बराबर होता है W अपॉन में Q। यहां से P बराबर होता है VI और V बराबर होता है W अपॉन में Q। तो रख दो इसकी जगह W अपॉन में Q इंटू I। धारा है, धारा को क्या लिख सकते हो आप? धारा Q अपॉन में T। तो W अपॉन में T भी किसका सूत्र आ जाएगा? शक्ति का सूत्र आ जाएगा।
और अगर आप नहीं चाहिए v के पदों में तो qv अपॉन में t ये रख दो। लेकिन किसी भी रूप में आया आपको कोई मतलब नहीं है, एक चीज याद रखनी है सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरों में विद्युत ऊर्जा की खपत को किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है किलोवाट घंटा में। एक यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम हीटर का बना होता है तार। तांबे का तार आपका इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, लोहे का कोई तार ही नहीं होता जो, और होता है तो फिर आपके घर चारों तरफ मेड़ बनाते हैं खेत के, उसके काम में लेते हैं इसको। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो एसी वोल्ट का को कम ज्यादा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। किरचॉफ का पहला नियम किससे संबंधित है? तो वो आवेश संरक्षण से संबंधित है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण से संबंधित है। किरचॉफ का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। दूसरा किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, अतिचालक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? अतिचालक सुपर कंडक्टर होना, तो प्रतिरोध क्या होगा उसका? 0। एक सेमीकंडक्टर होता है, एक सुपर कंडक्टर होता है, एक आइसोलेटर होता है, तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो बताओ, एक प्रतिरोधकता होती है, एक प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा को रोकने वाला कौन है? प्रतिरोध है। 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? एक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, कुचालक का घटता है, अर्धचालक का भी घटता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? ऊष्मीय प्रभाव विद्युत हीटर में होता है, विद्युत जनरेटर में होता है, विद्युत ट्रांसफार्मर में। तो ऊष्मा को गर्म कौन करता है? आपको हीटर करता है, तो हीटर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपकी मोटर बदलती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर उच्च ऊर्जा को निम्न ऊर्जा में बदलता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तुम अभी भी बताया मैंने आपको, जनरेटर बदलता है। घरेलू वायरिंग में उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सबको पता है, आपके घर में तार कितने लगते हैं जब घर की फिटिंग करवाते हैं तो कितने सारे तार वायर यूज होते हैं, तो वो समांतर क्रम के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्यूज तार के सिद्धांत पर कार्य करता है, रासायनिक सिद्धांत पे या ऊष्मीय सिद्धांत पे? बताओ फटाक से, किस सिद्धांत पे काम करता है? ऊष्मा पा करके पिघल जाता है, तो वो फ्यूज तार ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यही बात किसके लिए आ जाए? वोल्ट मीटर के, तो फिर अनंत होना चाहिए। फिर कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ओम के नियम का क्या संबंध बताता है? ओम का नियम बताता है
है V बराबर IR, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओरेस्टोड ने की थी। किसने की थी? ओरेस्टोड ने की थी। बिजली की खपत किसमें मापी जाती है? किलोवाट घंटा या यूनिट में मापी जाती है। शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? कार्बन का। एनोड किसका बना होता है? जस्ते का। एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, देखो ये आई गया ना, एनोड किसका बना होता है? जस्ते का। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनमो किस पे करता है? विद्युत चुंबक उसमें प्रभाव पे नहीं करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर आपकी किस सिद्धांत पर? चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत अपघटन में किसका उपयोग होता है? एसी का, डीसी का? अरे डीसी का होता है, एसी तो मारेगी आपको। फ्यूज तार किससे बना होता है? फ्यूज तार किससे बना होता है आपका? टंगस्टन का तो फिलामेंट बना होता है, तांबे का आपका करंट वायर बना होता है। यह टंगस्टन फिलामेंट होता है और लेड और टिन का बना होता है फ्यूज तार। नाइक्रोम बना होता है हीटर का वायर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने